का आपका अभ्यास है काकासन का, क्रो पोज। और सरल भी है, कठिन भी है। जिनके हाथ मजबूत होते हैं या ऊपर का शरीर मजबूत है, उनके लिए काकासन सरल हो जाता है। लेकिन अगर आपके भुजाओं में अगर शक्ति नहीं है तो बॉडी का वेट नहीं ले पाते। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप आज सीखेंगे कि कैसे आप इस आसन को पूरी तरह से, पहले तो इसका जो एक एनाटॉमी है, किस तरह से शरीर यूज होता है, वो सारा आपने सीखना है। और उसके बाद ये आसन और बकासन दोनों में क्या अंतर है वो भी थोड़ा अगर आप समझ लेंगे तो करने में सरलता हो जाएगी। काकासन में आपके जो एल्बो हैं वो बेंड रहते हैं, और जबकि जो बकासन आप करते हैं उसमें ये आपकी कोहनी, आपकी एल्बो जो है पूरी तरह सीधी होती है। तो ये थोड़ा सा एक आपने अंदर ध्यान रखना है। काकासन में एक और बात आपके पास होनी चाहिए जब आप इसका अभ्यास कर रहे हैं कि ये सीधा सीधा आपके ऊपर के शरीर और उसमें भी ब्रेन के ऊपर इम्पैक्ट करता है। तो आपका जो फोकस है, मेमोरी है, आपका कंसंट्रेशन लेवल है, उसको बढ़ाया जा सकता है काकासन की मदद से। फिर शरीर में कई बार बहुत स्टिफनेस पैदा हो जाती है, कई बार शरीर बहुत इरिटेट रहता है, कई तरह के कारण होते हैं। उसमें सिम्टम और एविडेंस कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, क्या कारण होगा कि शरीर इस तरह से बर्ताव कर रहा है, इस तरह से व्यवहार कर रहा है। काकासन उसमें भी मदद करता है। तो इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट होता है हमारे नर्वस सिस्टम पर। तो सरल रूप से इसका अभ्यास सीखना चाहिए, अपना समय लेना चाहिए। कोई जल्दी नहीं है कि आपने एक दिन या एक हफ्ते में खत्म करना है। आराम आराम से इसको सीखें, और जब आप इसका अभ्यास करने लग जाएंगे आपको अपने आप पता चलेगा कितना एक डायनामिक अभ्यास है और कितने लाभ आपको दे सकता है। मेमोरी बढ़ाने के लिए, कंसंट्रेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए काकासन का बहुत उसका लाभ है, बहुत उसका उपयोग किया जा सकता है। बहुत ध्यान से करिएगा और आराम से शुरुआत करो अधोमुख स्वनासन से। पहले डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में अपनी बॉडी का कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, ग्रिप, हाथ की ग्रिप, उसका कॉन्फिडेंस लिया, उंगलियां सारी खुली हुई हो। एक बार जब यहाँ पे आपको लगा कि सब अलाइन है, स्ट्रॉन्ग है, तब फिर बहुत धीरे धीरे आपने चल के आना है, या फिर पाँव को एक पहले राइट लेग आगे ले आए, फिर लेफ्ट लेग आगे ले आए, हाथों के साथ में रखिए, इस तरीके से। और इस यहाँ पर नीज बेंड कर सकते हैं, दोनों पाँव भी इकट्ठे आ सकते थे, एक बाय एक भी आ सकते हैं। अभी इसी तरह करेंगे, नीज को थोड़ा और बेंड करेंगे, करते 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 पूरा नीचे बैठ गए, तो प्रसारित पाँव हो गए। और मल आसन जैसी आपकी सिचुएशन है, अभी मल आसन में बैठे हुए जैसे। उठाया पीठ को, हाथ छोड़ दिए, वहां से रिलैक्स किया बॉडी को, पूरी तरह से हटा लो, हाथ हटाओ मैट से, पूरी तरह से रेस्ट मोड में चले गए। तो यहाँ ये एक परफेक्ट स्टेट है आपकी काकासन को लेने की। यहाँ से पर आ सकते हैं आप इसको अधोमुख स्वनासन से, ऊपर से भी सीधा समस्थिति से भी पादहस्तासन कर सकते हैं, पर ये एक परफेक्ट स्टेट है। अब रखो हाथ नीचे, उंगलियां खुली हुई हो। सबसे पहले हम राइट लेग से करेंगे, तो एल्बो को चेयर की तरह हाथ नीचे रखें, एल्बो को बाहर की तरफ फैलाते चले जाओ, और फिर रखो नी को आर्म्स के ऊपर। हाँ, राइट लेग करना है सिर्फ, तो सिर्फ राइट लेग ऊपर उठाइए, राइट लेग ऊपर उठाइए, बहुत बढ़िया, बस यहीं पे मेंटेन रखना है। लेफ्ट लेग को सपोर्ट दे सकते हैं, लेफ्ट नी जो है वो सपोर्ट दे सकती है लेफ्ट एल्बो की, पर उठाना सिर्फ राइट है, यहीं पर रुकेंगे। ये सरल हो जाएगा आपके लिए। यहाँ पर इसी को मेंटेन किया, इसी को बिल्ड किया। चलो पीछे चेंज करेंगे, जो आपने राइट साइड से किया वही लेफ्ट साइड से करना है। उठाओ, 3, 2, 1, ठहराव दिया। राइट पे प्रेशर रखो, राइट लेग पे प्रेशर रखो, लेफ्ट लेग ऊपर है, उठा के वहीं पर मेंटेन रखो। 5, 4, 3, 2 और आराम से नीचे आओ।
ठीक है, सांस ली अच्छी, अच्छा इनहेल एक्सहेल किया, इनहेल एक्सहेल किया, रखो हाथ नीचे, दोनों पांव ऊपर जाएंगे, 3 और ज्यादा ऊपर नहीं उठाना है सर, सर बिल्कुल मैट के साथ में, 3 2 1, चलिए ऊपर जाएंगे और नी पूरी तरह बाहर निकालो, अंदर नहीं रखना नी को, रखो दबा के हाथों को और नी को फिर आपने बाहर की तरफ आने देना है, जो सरल हो जाए आपकी नी, और पेल्विस नीचे की तरफ बेंड रहेगा, काक आसन, बका आसन, बका आसन में ऊपर उठ जाता है शरीर, काक आसन में फ्लैट रहेगा, कौवे की तरह बनाना है शरीर को, ठहराव दिया, 5 4 3 2 1 0, रिलैक्स किया, फिर से करेंगे इसको, बहुत आराम से हाथ रखे नीचे मैट पर, बना पोजीशन, 3 2 और 1, हाँ बहुत सुंदर, एड़ियों को और ऊपर उठा सकते हैं, पेल्विस की तरफ ला सकते हैं, और आगे का शरीर जितना बेंड करेंगे उतना अच्छा, पेल्विस को भी नीचे फ्लैट करते चले जाओ, बस ठहराव रखना, सांस क्या है, एक्सहेल का होल्ड है, चेहरा रिलैक्स हो, फोरहेड रिलैक्स हो, 3 2 और 1, बहुत आराम से उतर के आगे बैठ जाएंगे, सुखासन में बैठ के आराम किया, सांस ली अच्छी, अच्छा इनहेल एक्सहेल किया और धीरे धीरे करके आसन से बाहर आ गए, शोल्डर को भी आराम दिया।